बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया है। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मंकी पॉक्स के 4 मरीज मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए। 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा शामिल हैं। इनके साथ साथ 33 साला नुमान और 18 साला अंस का भी लैब टेस्ट मुस्बत आया है। तो शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया है और 24 घंटों के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मंकी पॉक्स के 4 मरीज मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए हैं और इन मरीजों में 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा, 33 साला नुमान और 18 साला अंस का भी लैब टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। तो शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन होता जा रहा है और 24 घंटों के दौरान मजीद 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मंकी पॉक्स के 4 मरीज मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए हैं। 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा शामिल है। 33 साला नुमान और 18 साला अंस का भी लैब टेस्ट मुस्बत आ गया है। दिन गुजरने के साथ साथ शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन होता जा रहा है और आए रोज नए मरीज रिपोर्ट होते हैं और 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है और ये 4 मरीजों की तस्दीक जो है वो मेयो अस्पताल में हुई है। 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा शामिल है। 33 साला नुमान और 18 साला अंस का भी लैब टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया है। आपको ये भी बताते चलें कि दीगर मरीज भी जो है वो मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए थे और वहीं पर जेर इलाज है। तो शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 4 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है और इन मरीजों में 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा शामिल है। 33 साला नुमान और 18 साला अंस का लैब टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। बरस जो है वो नवंबर के आखिर में जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो लाहौर में रिपोर्ट होना शुरू हुए। दिसंबर में इन केसेस की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी और अब जनवरी में भी ये केसेस जो है वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है। ये चारों मरीज़ जो हैं वो मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए। इनके जो लैब टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए हैं और इन मरीज़ों में 30 साला फातिमा, इसके अलावा 25 साला हमज़ा, 30 साला जो नुमान और 18 साला अंस शामिल हैं। इन चारों मरीज़ों में जो मंकी पॉक्स है उसमें मुब्तला होने की जो है वो तस्दीक की गई है और ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो शहरी मंकी पॉक्स पे मुब्तला हो रहे हैं उनकी लाहौर से बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये लाहौर के अंदर ही जो है वो शहर के अंदर अब इंटरनल स्प्रेड हो रहा है मंकी पॉक्स। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसकी रोकथाम के हवाले से कोई मौसर इक़दाम जो है वो महकमा सेहत की जानिब से वो देखने में नहीं आ रहे और ना ही जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका केस रिस्पांस प्रॉपर तरीके से जो है वो सामने आ रहा है, ताकि जो फर्दर इसकी जो एक्सपेंशन है, जो इसके दीगर लोगों को जो है वो अपनी लपेट में लेने की जो ख़तरात हैं उनको कम किया जा सके और इसको प्रिवेंट किया जा सके। जिसकी वजह और यही वजह है कि ये महकमा सेहत की जो है वो इस अदम तवज्जुही की वजह से मुसलसल लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी जाहिद चौधरी, ये भी बताएगा कि नवंबर से हम देख रहे हैं कि ये केसेस जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि बसंत के लिए स्कूलों की छतों की नीलामी का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया वर्ल्ड सिटी को ऑन बोर्ड ले लिया। गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल अंदरून पर बसंत होने का इम्कान है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली गेट पर भी बसंत मनाई जा सकती है। गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल शेरावाला गेट का नाम शामिल है। मोची गेट, काबली महल, रंग महल, तकिया सातवां के स्कूल भी शामिल हैं। मोती बाजार, भाटी और शेरावाला गेट भी शामिल हैं। स्कूलों की छतों की नीलामी सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की मंजूरी के बाद की जाएगी। बसंत के लिए अंदरून लाहौर के स्कूलों की छतों की नीलामी की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया और वर्ल्ड सिटी को ऑन बोर्ड ले लिया। नीलामी सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मंजूरी के बाद की जाएगी। अंदरून लाहौर में गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली गेट के नाम शामिल किए गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल शेरावाला गेट, गवर्नमेंट स्कूल मोची गेट का नाम शामिल है। गवर्नमेंट स्कूल काबली महल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रंग महल, गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल रंग महल में बसंत मनाई जा सकती है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल तकिया साधुआ,
गवर्नमेंट स्कूल शीशा मोती बाजार, CDGL भाटी गेट शामिल हैं। गवर्नमेंट आसिफा मॉडल स्कूल अंदरून शेरावाला गेट, गवर्नमेंट हाई स्कूल चूना मंडी और गवाल मंडी में बसंत मनाई जा सकती है। दूसरी जानिब लाहौर में बसंत की मुमकिना सरगर्मियों के पेश नजर पुलिस ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। लाहौर पुलिस की जानिब से साइबर पेट्रोलिंग में नुमाया इजाफा कर दिया गया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पतंग और केमिकल डोर की फरोख्त पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब तक ऑनलाइन पतंगे फरोख्त करने वाले 60 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन नेटवर्क्स के जरिए बसंत मनाने की मुनज्जम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। पतंगे और डोर लाहौर में सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग साजों से खरीदी जा सकती हैं। जबकि महफूज बसंत की तैयारियां की जा रही हैं। कमिश्नर लाहौर ने CCPO और CTO के हमरा सेफ्टी कैंप का इफ्तिताह कर दिया है। शहरियों में मुफ्त राड्स की तकसीम, SOPs की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए जदीद थर्मल ड्रोन से सर्वेलेंस भी होगी। शहर में बसंत की तैयारी जोरों से जारी है। शहर में 100 सेफ्टी कैंप्स के जरिए मोटरसाइकिल सवारों को 10 लाख मुफ्त सेफ्टी रॉड्स की तकसीम की जाएगी। ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है और ये फ्री कैंप लगे हुए हैं और लगा के दे रहे हैं और ये मेरे हिसाब में इससे हमारा ही और अवाम का ही फायदा है। इससे बसंत वाले दिन में जो भी है नुकसान से बचा जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और CTO अतहर वहीद ने आजादी चौक पर पहले सेफ्टी कैंप का इफ्तिताह किया और मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि महफूज बसंत के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हम एक पूरा ट्रांसपोर्ट प्लान लेके आ रहे हैं। मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को अवेलेबल होगी ताकि उनकी आमदोरफ्त में उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो। और जिस किस्म की भी जो भी एक्टिविटी है काइट फ्लाइंग से रिलेटेड वो सिर्फ लाहौर में है, चाहे वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी ट्रेडिंग है या काइट फ्लाइंग है। सो ये सब कुछ सिर्फ लाहौर की हद तक है। और CTO अतहर वहीद का कहना है कि बसंत के 3 रोज मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। मोटरसाइकिल का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सेफ्टी रॉड्स जो हम मोटरसाइकिल के ऊपर लगाने जा रहे हैं, एक तो ये है कि इन 3 दिनों के अलावा पतंगबाजी की इजाज़त नहीं है और वो उन 3 दिनों में सिर्फ लाहौर में ये बसंत होगी, बाकी अजला में नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सेफ्टी रॉड्स के लिए 100 के करीब स्टॉल लगने जा रहे हैं जिसका आगाज़ आज किया है। लाहौर में बसंत फेस्टिवल पर हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए जदीद थर्मल ड्रोन से सर्विलेंस भी होगी। हमने पूरी कोशिश करनी है और अवाम ने हमारा इसमें ताउन करना है कि ये इवेंट जो है इंसिडेंट फ्री हो, किसी किस्म का खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ना हो। उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 दिन के लिए टोटल ट्रांसपोर्ट फ्री अवेलेबल होगी पब्लिक के लिए। अगर उसके बावजूद वो अपनी बाइक्स निकालना चाह रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि ये एंटीना जरूर लगाओ। सेफ सिटी अथॉरिटी ने थर्मल ड्रोन्स के जरिए धाती डोर, हवाई फायरिंग समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन लेने के लिए हिकमत अमली बना ली। कैमरामैन खुरम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। कि निशात कॉलोनी, मरियम कॉलोनी के मकीन सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। क्या सूरत हाल है इलाके की, बताएंगे रोमेल इलियास, उनके साथ मौजूद हैं। जी रोमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नशात कॉलोनी आरे बाजार से मुल्हिका मरियम कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों को इंतजामी गफलत के बायस दरीना सीवरेज मसाइल का सामना है। गलियों में जमा सीवरेज पानी के बायस न सिर्फ लोगों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है बल्कि जो निज़ाम ज़िंदगी है यहाँ का वो मफलूज होकर रह चुका है। इस हवाले से जो यहाँ के मकीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद इनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, कब से आपको इन मसाइल का सामना है और इंतजामिया कहाँ है? कुछ शिकायत वगैरह करते हैं आप? जी हमने बार बार कंप्लेन करवाई हैं तो हमारी कंप्लेन को कुछ सदेबाब नहीं हो रहा। चंद दिन पहले लोग भी आए थे, मैंने उनको कहा कि हमारा काम अभी तसल्ली बख्श नहीं हुआ। नहीं जी, नहीं हो गया। हमारी सारे बच्चे जो मोहल्लेदार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब गिर रहे हैं। ये हमारा कोई हाल है? ये तो हम समझ रहे कि हम एक नापसंदीदा इलाका में रह रहे हैं और वो इलाका जैसे जो बिल्कुल पसमानदा हो, लेकिन हम लोग परेशान हैं। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी हम परेशान हैं। आज भी बिल्कुल मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया इन्हें दरपेश दरीना सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
NSIT मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तमील आखिरी मराहल में है। सेलेस्टिया टावर के 15 में से 13 फ्लोर मुकम्मल कर लिए गए हैं। NSIT नया प्रोजेक्ट प्लस भी लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की चंद रोड्स को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रोड नेटवर्क की बुनियादी एस्फाल्ट वर्क को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी शुरू कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेक्निकल CBD रियाज हुसैन का कहना है कि 2 प्राइवेट प्रोजेक्ट टावर्स रवां माह में शुरू हो रहे हैं। क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मार्च में हम इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कंप्लीट कर लेंगे। वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ये सब हमारी 90% कंप्लीट हो गई हैं। रोड्स के ऊपर असफाल्ट का काम भी जारी है। 2 लेयर्स तकरीबन रिंग रोड की मुकम्मल हो गई हैं। अब इंटरनल रोड्स की असफाल्ट जो है वो अगले महीने से जो ये थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो हम शुरू कर देंगे। सेलेस्टिया की बात करें तो आप मेरे पीछे देखें, इसके 15 स्टोरीज बिल्डिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। 4 स्टोरीज रह गई हैं। G+15 इसकी मुकम्मल हो चुकी है। 16 स्टोरीज और 4 बेसमेंट मुकम्मल हो गई हैं। मार्च में इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उधर संत नगर पार्किंग माफिया नेहरू पार्क के तज़ीन और आइश के काम में रुकावट बनने लगा। संत नगर के मकीनों का पार्किंग माफिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा। हाँ जी, देखिए नेहरू पार्क जो है वो एक तारीखी पार्क है और इसकी ताज़ीन और आइश के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिस पर इलाका मकीन कुछ ऐसे हैं जो इस काम को रुकवाने के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है उनकी पार्किंग का मसला भी बन रहा है और दीगर ऐसे मामलात की वजह से कोशिश की जा रही है कि इस पार्क की ताज़ीन और आइश के काम को रुकवाया जाए। और इसी हवाले से जो संत नगर के मुकीन हैं वो आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस पार्क की तज़ीनो राइश को रुकवाने के लिए जो है वो मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे इलाका मुकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा क्या मामला है और वो कौन लोग हैं जो इस पार्क की तज़ीनो राइश के रुकवाने के लिए किरदार? सर वो लोग हैं कि जो ना नहीं चाहते कि ना इस पार्क को कोई अच्छा काम हो। यहाँ पे कुछ ऐसे सरपसंद नासिर हैं कि जो ना मरियम नवाज़ और बिलाल यासीन जो अच्छा काम करी है हुकूमत, उसको रुकवाने के पीछे पड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि इस ग्राउंड में ना कोई भी ऐसा काम हो जिस वजह से ना ग्राउंड की सूरत और हालत अच्छी हो रही है। जितना भी काम ग्राउंड में हो रहा है ये बड़ा अच्छा हो रहा है, हम इससे बड़े मुतमिन हैं। ये पार्किंग माफिया है भाई, ये देखिए आपने देखी होंगी ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई काम होना है और उसके वजह से ना उनकी गाड़ियाँ यहाँ से हटनी है, तो वो लोग और उसके साथ कुछ और ऐसे लोग मिल के, वो है तो हमारे अहले मलाई लेकिन वो हमारे सख्त खिलाफ हैं और इस काम के खिलाफ हैं। चाचू क्या वजूहत हैं जो वो इसके खिलाफ? नेहरू पार्क जो कि बहुत पुरानी पार्क है और इसके ऊपर मतअद्दद बार कब्जा करने की भी कोशिश। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तवानाई मनसूबों पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के हालिया इजलास में फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। दौरान इजलास सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर को तवानाई मनसूबों, भर्ती और सरमाकारी से मुतालिक जामी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब ग्रिड कंपनी में खाली असामी पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अहदेदारान ने शिरकत की। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट, ट्रैफिक पुलिस, PTA समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम भी शरीक थे। इजलास के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। PND बोर्ड ने लाहौर और पंजाब में बेशतर तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 60वें इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए अहम फैसले किए गए, जिसमें शहर मियांवाली में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम की बहाली के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। इजलास में TDCP के तहत जिला चकवाल और खुशाब के सियाहती मकामात की बेहतरी के लिए पोजेशन पेपर्स की मंजूरी भी दे दी गई है। MPA मियां इमरान जावेद ने यूनियन काउंसिल 251 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मौजूदीन इलाका और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। MPA मियां इमरान जावेद ने यूनियन काउंसिल 251 दमदमा में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर चौधरी मोहम्मद अकरम जट, खालिद महमूद, चौधरी सरफराज जट, लतीफ़ राजपूत, यूसुफ अंसारी और दीगर भी शरीक हुए।
वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का पानी की किल्लत के खिलाफ इनकलाबी इक़दाम। बारिश के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए जदीद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का आगाज़। ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तक़बिल महफूज बनाने की अहम पेशरफ्त हो गई है। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने पानी की किल्लत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए एक बड़ा और दूरअंदेश कदम उठाते हुए बारिश के पानी को महफूज बनाने का जामी मंसूबा शुरू कर दिया है। CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड उस्मान आरिफ की क़यादत में इस माहौल दोस्त मंसूबे का पहला मरहला लाहौर के कैवलरी ग्राउंड पार्क में 4 एकड़ रकबे पर शुरू किया गया है। रूडा डायरेक्टर CSR फातिमा अली खान का रावी सिटी के मुख्तलिफ देहात का दौरा। रावी सिटी के देहात के तज़ीन और आइश प्लान का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तानी और अमरीकी डॉक्टर्स हमरा थे। रूडा की डायरेक्टर CSR फातिमा अली खान ने पाकिस्तानी और अमरीकी डॉक्टर्स के हमरा रावी सिटी के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। रावी सिटी के देहात के तज़ीन और आइश प्लान का जायज़ा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल और पायदार बहाली के फलाही कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम मुसर आला के जदीद देहात के विजन का अमली मुजाहरा है। दौरे के दौरान पाकिस्तानी और अमरीकी डॉक्टर्स ने प्रोग्राम में ताउन का इजहार किया। डॉक्टर नसराम इकबाल और डॉक्टर मंजर आलम की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने सेहत की सहूलियात को फ़रोग़ देने में भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। कबूतरबाजी बड़े सगीर की कदीम और मकबूल तरीन सकाफती सरगर्मी है। मुगलिया दौर में कबूतरों को शाही महलों में पाला जाता था। कबूतरों के इकसाम और उनके रेट से जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। पुराने वक्तों में कबूतर पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते थे। रफ्ता रफ्ता ये एक मुकाबला जाती शौक बन गया। कबूतरों में महंगी और नायाब नस्ल जिनमें टेडी, गोल्डन, चीनी और गोला कबूतर शामिल हैं। इनके रेट्स 1 लाख रुपए से 5 लाख तक हैं। कबूतरबाजी बहुत महंगा शौक समझा जाता है। बाजी के कबूतरों को देसी घी की रोटी, बाजरा, मकई, गंदम, चना, अलसी से तवाज़ो की जाती है। माशाल्लाह हमारे पास टैडी नस्ल है, गोल्डन नस्ल है और कमक्कर नस्ल है। और जो कीमत की बात है, ये शौक का कोई मोल नहीं होता। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा तो जाएगा। इनकी खुराक, इनको देसी घी के बोरे और काफ़ी इनको अच्छी खुराक इनको दी जा रही, जिसमें अलसी है, सरों है, फिर उसके बाद चने हैं, कनक है और मकई, काफ़ी और चीज़ें भी इसमें ऐड है जो इनकी ताकत के लिए हम देते हैं। कहा जाता है इन चरिंद परिंद का घरों में होना बाइसे बरकत और रहमत समझा जाता है। कबूतरबाजी महज कबूतरों को पालने का नाम नहीं, बल्कि ये हमें सब्र, हिकमत और इंसानियत से मोहब्बत करने का दर्स देती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।